नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप लोगों को एग्जाम सीरीज की तीसरी क्लास कराएंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से और समझते हुए चलें और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। ये क्वेश्चन एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ और एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। अगर आप लोग एमटीएस, सीजीएल, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा महावीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। साथियों, ये अपनाया था वर्ष 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा काठमांडू किस देश की राजधानी है। साथियों, जो काठमांडू है ये राजधानी है नेपाल की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान आपको बताना है कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थीं, कीमतें परिवर्तित रही थीं, सीमा कीमतें कम हुई थीं या कीमतों में 10% से कम वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18 के दौरान हुआ था, उसमें कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। दोस्तों, जो रबी की फसल होती है ये बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आप लोग बताएं आंसर। अर्ध चंद्रमा के लिए किया जाता है, बी में चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है, सी में पूर्ण चंद्रमा के लिए किया जाता है और डी में है सूर्य ग्रहण के लिए। तो दोस्तों, जो ब्लड मून का शब्द है इसका उपयोग हम लोग करते हैं चंद्र ग्रहण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आई थी। ये दोस्तों आई थी 2012 में और चली थी 2017 तक। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। आप लोग एग्जाम अगर एमटीएस, जीडी, सीजीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ का देने जा रहे हैं तो आप लोग इसे ध्यान रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं। ये दोस्तों पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्ति है। ये दोस्तों सूक्ति है ऋग्वेद की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। साथियों, ये होती है लाल रंग की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा भारत में पीली क्रांति किस से जुड़ी है। साथियों, जो भारत में पीली क्रांति है ये जुड़ी हुई है तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी। साथियों, ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ। ये साथियों हुआ था 1939 में शुरू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। साथियों, जो ऋग्वेद मंडलों में जो विभाजित है वो है 10 मंडलों में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। साथियों, यह हुई थी 1791 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। साथियों, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। साथियों, जो चांदी का उल्लेख हमें मिलता है सर्वप्रथम वो मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
कह रहा पृथ्वी 1 घंटे में अपने कक्ष पर कितने अंश घूमती है। आपको बताना है कितने अंश घूमती है। तो साथियों ये घूमती है 15 अंश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। ये साथियों वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है। कर अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। ये साथियों जिम्मेदार था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है। कर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चार भारी में से नहीं एक नहीं है। दोस्तों चार भारी ग्रह हैं उनमें से एक आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो साथियों जो भारी ग्रह हैं वो हैं शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। आपको आंसर बताना है 1973 में, 1955 में, 1947 में या 1948 में। तो साथियों जो पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था वो किया गया था 1973 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है। कर 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है। कर सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। ये साथियों उपग्रह हैं जो सबसे अधिक वर्तमान में वो है शनि के, और इससे पहले उपग्रह सबसे अधिक थे बृहस्पति के। क्वेश्चन नंबर 27 है। कर सिकंदर ने हाइड्रे स्पीच का युद्ध में हराया था। आपको बताना है किसे हराया था। तो साथियों जो सिकंदर ने हाइड्रे स्पीच का जो युद्ध हुआ था उसमें हराया था राजा पोरस को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप लोग आंसर बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में लक्षद्वीप, बी में दादर और नागर हवेली, सी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी में पुदुचेरी। तो दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है क्वेश्चन नंबर 30। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है। आपको आंसर बताना है। अगर आप लोग MTS, GD, CG या CHSL, RPF का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक। तो दोस्तों जो बाणभट्ट ने जीवनी लिखी थी वो लिखी थी हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर बी। साथियों आप लोगों को हमने GK GS के टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा और आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।